वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम आपको बताना है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ये रहा आपका वायवीय एरोबिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। और ये रहा आपको अवायवीय, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अनऑक्सी बोलेंगे, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो अनऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सी। तो सबसे पहला लाइन जो हमको पता होना चाहिए कि ये वाला जो श्वसन है, ये जो वायवीय श्वसन है वो आपको किसके उपस्थिति में होता है, ये आपको ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। मैं एकदम बेसिक बात आपको बता रहा हूं, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। और इसका जब बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है भाई, होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, बहुत अच्छा, दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए यहां से, वो क्या होनी चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो वायवीय श्वसन होता है, ठीक है, इसमें जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो आपको कहां कहां होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोशिका द्रव में भी होती है, ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां होती है, कोशिका द्रव में, पूरी नहीं होती है, कुछ कोशिका द्रव में, तथा जो बचा हुआ भाग होता है वो आपको कहां होता है, क्रेब्स चक्र में होता है। कहां होता है, क्रेब्स चक्र में। और ये क्रेब्स चक्र कहां देखने मिलता है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ठीक है, बताइए, ये एक बात आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, वायवीय के बारे में पता होना चाहिए। अवायवीय श्वसन में, जिसे हम लोग अनऑक्सी श्वसन बोलते हैं, इसका अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है, इनफैक्ट ग्लाइकोलिसिस की नहीं, इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, इसमें सारी प्रक्रियाएं जो हैं, सारी प्रक्रियाएं एक ही जगह संपन्न होती है, सारी प्रक्रिया एक ही जगह। ठीक है, एकदम मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एकदम मतलब बिल्कुल किताबी लैंग्वेज से बहुत अलग है, आपको समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज है। ठीक है, बताइए, और वो कौन सी जगह भाई, वो कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में ही आपको क्या होता है, ये देखने को मिलता है, एक ही जगह क्या होती है, उत्पन्न होती है। मतलब क्या हुआ कि इसमें कोशिका द्रव के साथ साथ क्रेब्स चक्र में भी पूरा हुआ, लेकिन जब बात अवायवीय में आएंगे तो आपको क्या करेंगे, आप यहां बता देंगे कि भाई ये आपको सिर्फ कोशिका द्रव में होती है। यहां से एक और दो बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ जीवों का नाम भी लिखना है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो बताइए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल जो है वो आवक, जीवाणु, कवक, जीवाणु, इन सारे में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और भी एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो गुदेदार, जितने भी गुदेदार फल होंगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा गुद्दा होगा, गुदेदार फल में आपको अवायवीय श्वसन देखने को मिलेगा।